अस्सलामुअलैकुम। आपका होस्ट, आपका मेज़बान मोहम्मद खाकान आपको लेके आया है ट्रांसपोर्ट की दुनिया में। आज जो हमारा कंटेंट है जी, वो हम सरकार हैं जंडियाला शेरखा में सैयद मस्कीन अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आज हम उनके दरबार पे जो है ना वो हाज़री देने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो होते हैं अल्लाह के दोस्त होते हैं, वली होते हैं। तो हम लोग तो इनको मानते हैं और इनको मानने से ही हमारे मामला चलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला इनके सदक़े हमें देता है। तो सादात घराने हैं, तो सादात घराने के तो हम गुलाम होते हैं। इस वजह से ना हम लोग जनाब अब ट्रैवलिंग में हैं, ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से। ट्रांसपोर्टर्स भी हैं, इनसे रिलेटेड भी हैं, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज का जो मेरा व्लॉग है, दोस्त हैं मेरे साथ हैं, हम लोग जा रहे हैं। सैयद शाहिद सुहेल साहब अपनी गाड़ी पे हमें लेके जा रहे हैं। खादम हुसैन साहब हैं, साथ में उनके मामू हैं, साथ में उनके अजीज़ हैं। तो हम अभी उनकी तरफ रवां हैं। कुछ चीज़ के लिए गाड़ी रोक लिया इन्होंने इधर। तो ये है जी, ये एरिया जो है ये है राना टाउन। राना टाउन में लेबर कॉलोनी है। लेबर कॉलोनी से हम बाहर आ चुके हैं और हम जब अब रोड पे रवां दवां होंगे, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े खैर व आफियत से हमें वहाँ पे लेके जाए और लेके आए जी। अल्लाह पाक अपने ख़ास रहमत अता फरमाए। वहाँ पे जाके दुआ करनी है, बुज़ुर्गों के दर पे हाज़री देनी है। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे जाके आपको वहाँ का माहौल भी दिखाएंगे, रोड के ऊपर भी दिखाएंगे। तो मेरे साथ रहिए वीवर। तो मैं इंशाअल्लाह ताला ना आपको बहुत कुछ रास्ते में दिखाऊंगा। A few moments later. जी तो वीवर, हम इस टाइम मोटरवे पे जी चल पड़े हैं। मोटरवे पे हम दाखिल हो गए हैं और हम जनाब इस टाइम बाबा जी की तरफ जा रहे हैं। तो जनाब अब मोटरवे का आगाज़ हो गया है। अल्लाह खैर करिए से लेके जाए जी। तो अभी पता चल जाएगा कि हम कितनी देर में वीवर वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको साथ रखेंगे, आपको जनाब तमाम जो है ना ये चीज़ें दिखाएंगे रोड के ऊपर, क्योंकि आज ट्रैवल हो रहा है। तो बुज़ुर्गों के दर पे हाज़री है, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। तो ज़ाहिरी बात है, बुज़ुर्ग हाज़री के लिए वही जाता है जिसको बुलाया जाता है, कोई और तो जा नहीं सकता। जिसको बुलाया जाएगा वही हाज़िर हो जाता है। तो लिहाजा वीवर अब हम जा रहे हैं। शाहिद शाह साहब जो हैं वो इस टाइम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं जी। ये जनाब गाड़ी चला रहे हैं। ये पीछे दोस्त सारे बैठे हुए हैं जी। ये है जी, ये खादम भाई, ये साथ उनके दी, उनके मामू। ये जनाब हम मंजिल की तरफ रवां दवां हैं। मंजिल के ऊपर चल रहे हैं हम, रोड के ऊपर हैं, क्योंकि रोड के ऊपर हामी नासिर तो मेरा रब होता है अपने हबीब के सदक़े। तो जब उसकी रहमत होती है तो फिर सारे मामला ठीक हो जाते हैं। ठीक है जी। तो वीवर ये है साइड पे, ये सब्ज़ा है, ज़मीनें हैं। ठीक है जी। वाला जो इंटरचेंज है ये हम क्रॉस कर लिया। आप आगे जो इंटरचेंज आएगा हम वहाँ से दाखिल होंगे। ये आपको बताने का मकसद ये था कि लोग आते हैं, दोस्त आएंगे इस तरफ इस दरबार पे हाज़री देने के लिए। तो अभी हमने शेखुपुरे वाला जो इंटरचेंज है वो छोड़ा है। अब आगे जो इंटरचेंज आ रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। उस इंटरचेंज से ना हम अंदर दाखिल होंगे, फिर आपको जो पूरी लोकेशन का पता चलेगा कि ये हम मोटरवे से सीधा ही जो पिंडी वाला मोटरवे है हम इस पे ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो स्पीड की लिमिट है वो 120 LTV और HTV 110 है। तो वीवर हम इस टाइम जो है ना शेखुपुरे की हदूद में है। शेखुपुरे का पहला जो इंटरचेंज है वो हम क्रॉस कर चुके हैं। अभी जो बोर्ड आ रहा है, जो 7 साइन बोर्ड है, उस पर लिखा होगा कि जी इस्लामाबाद तो है यहाँ से 322 किलोमीटर और खान का डोगरा 45 और हरम मनार वाला जो इंटरचेंज है वो 8 किलोमीटर है यहाँ से। तो 8 किलोमीटर के जो सफ़र है वो हम यहाँ से करके फिर हम जो है ना अंदर की तरफ दाखिल होंगे। तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको ना आगे सारी लोकेशन बाबा जी के दरबार की ना बताऊँगा।
ये देखिए ये बच्चे इतनी धूप में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या बात है। हमें अपना वक्त याद आ गया है जब हम जो है ना इतनी धूप में क्रिकेट खेला करते थे, बड़ा मज़ा आता था। अब तो उन्होंने ग्रेटर इकबाल पार्क बन गया है, सारी क्रिकेट ही ख़त्म हो गई है लाहौर की, तो अब तो मज़ा ही नहीं आता क्रिकेट खेलने का। वैसे भी हमारी पाकिस्तानी टीम थक चुकी है, तो क्या खेलें और क्या ना खेलें। बच्चों को क्या बताएं कि जी क्रिकेट किस चीज़, वो तो कहते हैं पापा जी ये क्रिकेट नहीं है, ये तो जुआ है। तो सरकार इसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चे पर इसलिए इस गेम से दूर हो गए हैं। तो वीवर अब हम नज़दीक हैं बिल्कुल हरम मनार के, तो वो हम आपको बस इंटर होने वाले हैं। हरम मनार की जो एग्ज़िट है वहाँ से हम इंटर हो जाएंगे। तो ये जो करीब तरीन है इस टाइम नौशहरा विरका है, ऊपर हरम मनार लिखा हुआ है। तो वीवर जिस दोस्त ने भी इस तरफ आना है तो वो ये मैं लोकेशन इसलिए तमाम दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ कि वो उनको ना आने में आसानी हो। तो ये देखें ये सामने लिखा हुआ है हरम मनार और नौशहरा विरका, इस इंटरचेंज से हमने इंटर होना है। ये 7 नंबर एग्जिट है मोटरवे का पिंडी के ऊपर, जहाँ से हम इंटर हो रहे हैं। ये देखें ये टोल प्लाजा आ गया जी। लाहौर से हम चढ़े थे कालाशाह काकू से, और यहाँ हरम मनार का टोल प्लाजा है जी। हम इस पे अब इसको क्रॉस करेंगे टोल अदा करके। ये ले जी हम आ गए हैं। ये कितना बड़ा है जी टोल प्लाजा। ये देखें जी ₹170 बना है जी टोल प्लाजा। यहाँ से कालाशाह काकू से हम चढ़े हैं, तो यहाँ पे आके हम बाहर निकले हैं एग्जिट से हरम मनार के। तो ₹170 लगे हैं जी। ये सामने बोर्ड देखिए जी, हाफिजाबाद का, लाहौर का, हरम मनार का, शेहूपुरे का। अब हमने जनाब इस टाइम हमने होना है हाफिजाबाद वाले रोड पे ऊपर चढ़ जाना है। हम तीनों चीज़ें छोड़ देनी है हमने। अब हाफिजाबाद वाले जो है ना लेफ्ट में आएगा शेहूपुरा, राइट में हम जी हाफिजाबाद वाले रोड पे चल गए हैं जी। तो ये जी हम अब इस पे ट्रैवल शुरू हो गया है जी। तो वीवर ये देखें ये हम इस रोड पे आ गए हैं हाफिजाबाद वाले रोड के ऊपर। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे ये मोटरवे के ऊपर जो पुल बना हुआ है, जो क्रॉसिंग लाइन है, हम वहाँ से जा रहे हैं। ये है जी मोटरवे, नीचे से ऊपर से हम गुजर रहे हैं, नीचे मोटरवे है। निकल गया ला दो खादम है जी, कस दो वापस। ये देखे जी यहाँ से लाहौर को वापस भी जाया जाता है और हम सीधा जाएंगे हाफिजाबाद वाले रोड के ऊपर जी। तो वीवर ये देखें ये नौशहरा विरका को दाएं हाथ भी मुड़ जाती है सड़क, ये नौशहरा विरका का बोर्ड लगा हुआ है, और सीधा हम जा रहे हैं हाफिजाबाद वाले रोड के ऊपर। मेरे साथ रहिए। ये अली वारिस शाह नर्सरी फार्म है, यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे जो कट आएगा हम वहाँ से इंटर हो जाएंगे बाबा जी के दरबार की तरफ से। ये जो है आगे जंडियाला शेर खान लिखा हुआ है जी। ये देखें
ये जनाब आ गई है दरबार। A few moments later. जो दरबार है वहाँ ये दरगाह है उनकी। ये देखें जी, ये है जी, ये स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं दरबार के बाहर। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वीवर। ये जो अभी आगे जाना है, ये हम रास्ते में रुके हैं, स्टे किया है, ये आपको दिखाया। ये देखिए, ये है जी बुजुर्गों का दरबार। ये सैयद वारिस शाह सरकार। ये हम लोग इस टाइम सरकार के दर पे हैं, तो ये हम जो है जी सामने सरकार का दर है जनाब। ये जी खुशकिस्मती मेरी कि मैं पहली मरतबा सरकार के दर पे हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले गुज़र गए हूँ, बहुत सी मरतबा गुज़रा हूँ, मगर यहाँ पे हाज़िरी नसीब नहीं हुई। आज उन्होंने बुलवा ही लिया है, तो ये उनकी करम नवाजी है। बंदा किस काबिल है कि अल्लाह के वलियों के दर पे हाज़िरी होती है। A few moments later. मुराद जहाँ पे जो आता है, जो झुकते हैं वही फल पाते हैं। ये इनकी करम नवाजी है जो सबको बुलाते हैं। बंदा किस काम का जी, बंदे की कोई औकात नहीं है यहाँ पे आके। ये वलियों का कमाल है, उनका फैज़ है जो चल रहा है। हमारा कोई कमाल नहीं है इसमें। सरकार की इजाज़त थी, बुलावा था, तो हम यहाँ पे आ गए। वो ना चाहते तो हम पास से गुज़र जाते। ये वलियों का फैज़ है जो जारी और सारी है, वो सदियों तक चलता रहेगा, क़यामत तक। ये फैज़ जो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, इनके ज़रिए चलाती रहेगी। अल्लाह ने अपने वली बनाए ही इसलिए हैं कि लोगों को राह रास्त दिखा सकें, उनको दीन समझा सकें। ये उनका ही कमाल है जो उन्होंने इनको हमारे लिए मशलेरा बना के दुनिया में भेज दिया है। बकाया वही सुख पाते हैं जो कंड नहीं कर सकते, कंड पीछा नहीं कर सकते। यहाँ पे तो वीवर इस टाइम मौजूद है। ये इस टाइम सैयद सरकार वाला के दरबार पे है, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं वेरी फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा मैं इस दरबार पे हाजिर हूँ। मैं गुज़रा बहुत मरतबा हूँ, मगर सरकार का बुलावा नहीं था। आज मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस दर पे हाजिर हुआ, उन्होंने बुलवाया तो मैं आया हूँ, वरना मैं हज़ारों मरतबा यहाँ पास से गुजरा हूँ, कभी उन्होंने नहीं बुलाया। आज जब गुजर रहे थे, दिन में आए तो उन्होंने बुलाया तो हम भी हाजिर हो गए। उनके कदमों का ख्याल है कि हम इस काबिल हुए तो उन्होंने हमें अपने दर पे बुला लिया। अल्लाह के लिए दोस्त है, वली हैं, हमारे लिए मसले दुआ कीजिए अल्लाह ताला सबको कामयाबी नसीब करे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला इनके फैज़ और बरकत से सबकी जो दिल मुरादें हैं ना वो पूरी करे। पता नहीं लोग कहते हैं जायज़ नजायज़, मुझे तो नहीं लगता, मगर जो दुआ मांगता है तो दुआ वही मांगी जाती है जो मेरा अल्लाह आपको उस रहम में अता करे। बड़ी मेहरबानी की, बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये बुजुर्गों की शान है। बंदिया तेरी की औकात है। ये ऐसे नहीं, ये दरगाहों पे इतने जो रश हो जाते हैं, जो अल्लाह के मानने वाले होते हैं, जो अल्लाह की राह दिखाने वाले होते हैं, उन्हीं के दरबारों पे इतना रश होता है। हर किसी के कब्र के ऊपर इतना रश क्यों नहीं होता? ये हर किसी को इजाज़ हासिल नहीं होता। ये देखें, ये हाथ है, ये देखें। तो वीवर ये अब हम जा रहे हैं वापस। अब हम बाबा जी सैयद मस्कीन अली शाह साहब के दरबार पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको सारे वो जो है चीज़ें दिखाएंगे। ये हम दरबार से अब निकल रहे हैं, तो वीवर ये मेरे साथ रहिए। A few moments later.
जी वीवर, ये हम आ गए हैं सैयद मस्कीन अली शाह रहमतुल्लाह के दरबार पे। ये हाथा उनका शुरू हो गया जी। ये है जी वो अल्लाह के वली है जिन्होंने जंगल में मंगल लगाया हुआ। लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे हाजिरी देने के लिए। ये जी हम अंदर जा रहे हैं। तो वीवर, ये दरबार का हाथा हम शुरू हो गए हैं जी। गाड़ी अंदर लेके जा रहे हैं। ओ सामने ला ये देखें जी, A few moments later. ये है मियाँ इजाज साहब जो अरसा दराज 10 साल से ना बाबा जी की गद्दी नशीनी पे फाइज हैं, क्योंकि बाबा जी का इनाम है। तो ज़ाहिर बात है गद्दी पे वही बैठ सकता है जिनको बाबा जी की इजाज़त होगी, और किसी की तो नहीं औकात है या किसी की जुर्रत नहीं है कि वो इन गद्दियों पे बैठ सके। जिनके ज़िम्मे ड्यूटी लगती है वही इस पे बड़ा जमान होते हैं। साथ में शाही शाह साहब हैं, खादम भाई हैं, दूसरे दोस्त हैं, अजीज़ हैं उनके, ये सारे बाबा असलम साहब हैं जी। तो ये जनाब अब हम इस दरबार पे ये तकरीबन 10 साल से जी इस जगह पे ये उनकी ड्यूटी कर रहे हैं बाबा जी की, यहाँ पे इस मज़ार के ऊपर। तो ज़ाहिरी बात है, मैंने आगे भी बताया है कि ड्यूटी हर इंसान नहीं कर सकता। जिसको इजाज़त मिलती है, जो बर्दाश्त कर सकता है, तो ये वही ड्यूटी लगाते हैं जो इनको बेहतर समझते हैं। हम लोग तो इन बातों को समझ नहीं सकते, ये बुज़ुर्ग जानते हैं, ये उनके काम जानते हैं। तो वीवर, ये अब हम दरबार की तरफ चल पड़े हैं। ये तमाम दोस्त देखें, अब जाके हाज़िरी होती है। कबूल करने वाली मेरी अल्लाह की ज़ात है अपने हबीब के सदक़े। तो हम लोग जो है ना दरबार की तरफ जनाब जा रहे हैं। तो वीवर मेरे साथ रहिए, मैं आपको ना अभी आगे जाके बाबा जी के दरबार पे आपको दिखाता हूँ। ये उनका हाथा है। ये हम जो हैं अब गेट से अंदर आ रहे हैं। ये गेट से अंदर चले गए हैं जी, मैं तो अंदर आ गया हूँ। ये पीछे तमाम दोस्त आ रहे हैं। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है जी बाबा जी के दरबार का हाथा। यहाँ पे जब मेला लगता है तो ये जगह सारी जो है ना बड़ी होती है। जो साल से सदियों से जो उनके मुरीद हैं वो यहाँ पे आके अपने अपने खैमे लगाते हैं, अपने अपने कैंप लगाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो वो 7 दिन रहते हैं, कोई कुछ कितने दिन रहता है, कोई कितने दिन रहता है, मेले के हिसाब से होता है, उर्स के हिसाब से होता है। ये जी मैं अब कमर तो नहीं कर सकता, मैं साइड से ही इनको दिखाऊंगा, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। ये है जी सैयद मस्कीन अली शाह साहब का दरबार, अलमरूफ बाबा मुश्की साईं। सालाना उर्स मुबारक जो होता है जी रोज़ की 9-10 तारीख है। ये देखें जी, ये मज़ार है। ये तमाम दोस्त हाज़िर हैं, इनके साथ साथ मैं भी हाज़िर हूँ। मैं आगे ही कहता हूँ कि बाअदब बामुराद होता है और बेअदब बेमुराद होता है। मुराद उसी को मिलती है जो अदब की दहलीज़ों से भी आगे निकल जाता है। जिसको अदब का मकाम होता है वही ये शरफ़ हासिल कर सकता है, उसे ही रंग लगते हैं। ये जंगल में मंगल इन्होंने लगाया है, हम तो नहीं लगा सकते ना। ये जो आबाद हैं कब्रें इनकी, वो इसीलिए आबाद हैं कि यहाँ पे ये इनका फैज़ जारी है। कुदरत ने, अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने हबीब के सदक़े ये इनको फैज़ व बरक़ात से ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। A few moments later. जो मेरे बुजुर्गों ने ताक़ किए हुए हैं, मैं पढ़ूँगा यहाँ पे इनके मज़ार के ऊपर। ये नात है, छोटा सा है, बहुत कमाल का, सुनिएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
क्या बयां हो सना तेरी शायदना, क्या बयां हो सना तेरी शायदना, हो मिसले बशर इतना जाना, तुम नूरे खुदा से हो, नूर हो तुमसे है जहां पैदा जाना। खालिक ने बशीर नज़ीर कहा और तुमको सराजुम मुनीर कहा, और तुमको सराजुम मुनीर कहा। ए खत में रसल ए बाइस कुल, ए खत में रसूल ए बाइस कुल, तुम सा ना हुआ पैदा जाना। है सारी खुदाई, है सारी खुदाई तेरे लिए, और तुम हो खुदा के लिए, और तुम हो खुदा के लिए। तुमको तो खुदा ना कभी जाना, तुमको तो खुदा ना कभी जाना, तुमको ना खुदा से जुदा जाना, तुमको ना खुदा ना कभी जाना, तुमको तो खुदा ना कभी जाना, तुमको ना खुदा से जुदा जाना। A few moments later. और ये था आज का जो मैंने आपको दिखाया है। ये मेरा सारा जो व्लॉग है, ये जो मेरी सारी वीडियो बन रही है, ये मैं आपको बाबा जी के दरबार पे लेके आया था, तो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ के गद्दी नशीन से आपको मिलाया है, यहाँ के तमाम आपको हालात वाक़यात बताए हैं। पहले पीर वाला शाह सरकार के दरबार पे हाज़िरी दी है, फिर यहाँ पे आके हाज़िरी दी है। आज का जो मेरा ये वीडियो बनाने का, ये मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यही था। मैं तो घर पे आराम से बैठा हुआ था, एकदम से बुलावा आया है, आओ जी आपने वहाँ पे चलना है। तो अब आपको पता है मैं तो ट्रांसपोर्ट की दुनिया चला रहा हूँ, तो इस हवाले से मैंने व्लॉग बनाया कि चले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भी दुनिया कैसी है। तो वीवर ट्रैवल के हवाले से भी ट्रांसपोर्ट भी पूरी हो गई, मेरा व्लॉग भी बन गया, बुज़ुर्गों के दर पे हाज़िरी भी हो गई। तो ये तो सिस्टम है। अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के सदक़े हमारे मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए, सब के मामलात में। तो यहाँ पे एक खूह भी है, कुआँ है, जिसको हम पंजाबी में खूह बोलते हैं और उर्दू में हम इसको कुआँ बोलेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे साथ रहिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। वीवर ये है बाबा जी का खूह है, ये आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखें, ये कुआँ जो है ये पहले चल रहा था बाबा जी के ना मामलात में। तो जब यहाँ पे कोई अदब का मकाम नहीं रहा, तो ये खूह जो है वो खुद ब खुद ही बंद हो गया, किसी ने नहीं बंद किया। ये देखें, ये कुआँ है, ये देखें, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये है, ये मैंने आपको दिखाया, ये दरबार के बिल्कुल हाथे के साथ ही है। ये हाथा है सारा, ये देखें, ये सारे खेत हैं, खलियान हैं। देखिए खेती बाड़ी का सरसब्जा इलाका है, जंगल है पूरा, ये पूरा जंगल है। और ये आप अंदाज़ा करें कि ये जंगल में मंगल लगा हुआ है कि लोग आते हैं यहाँ पे ना, लोग आते हैं और दे अपनी मुरादें लेके आते, तो अल्लाह ताला उनकी मुरादें पूरी करते हैं बुज़ुर्गों के वसीले से, इनके सदक़े से। तो ये तो मेरा ईमान है। ये देख लें, ये आपको सरसब्ज़ इलाका दिखा रहा हूँ।
A few moments later. बुजुर्गों ने हमारे अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो नसीब में था, ये लंगर है बुजुर्गों के दरबार का, जो अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, जो हमें मिला है। तो ये देखें जी, ये मक्खन है, खालिस मक्खन है, ये साथ में जी मटन है, ये साथ में चने हैं, ये रोटियाँ हैं घी से बड़ी हुई, साथ में जी ये लस्सी का पूरा जी वो डोल है, कच्ची लस्सी चाटी की जिसको हम बोलते हैं। देखें जी, ये सौगात भी मिली हमें यहाँ से, तबरक भी है जो शहरों में नहीं मिलता। ये खालिस्तान है, खालिस्तान देसी घी में बने हुए हर चीज़, कमाल है जी। आजकल कहाँ मिलते हैं शहरों में ये चीज़ें। बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला सबके नसीबों में ये चीज़ लिख दे, आमीन। A few moments later. अब हम वापसी पे निकल गए हैं जी, दरबार के हाथे से बाहर आ रहे हैं। बाबा जी को सलाम करके जी, अस्सलाम वालेकुम जी। तो वीवर, ये था आज का मेरा व्लॉग जो मैंने बनाया है। आज तो काफ़ी लंबा बना है, मगर आप देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा, एक रूहानी तस्कीन भी मिलेगी आपको। तो जिस चीज़ में रूहानी तस्कीन मिलती है उसमें अल्लाह का करम होता है, उसके हबीब के सदके। तो जब आप एक दरगाहों पे जाएंगे, जमीन पड़ गई, दुआ मेरा रब पूरी करता है, मगर वसीले बन जाते हैं। तो इन वसीलों के सदके जो है ना, अल्लाह ताला तमाम इंसानों की हाजात पूरी करता है। तो आप आए, तशरीफ लेके आए, यहाँ पे आए दरबार पे, आपको रूहानी तस्कीन भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा और मज़ा भी आएगा। तो वीवर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला रोज़मर्रा का तो व्लॉग बनता है, फिर किसी दरबार पे हाज़िरी होगी, मैं फिर आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और जब मैं किसी बुजुर्ग के दरबार पे हाज़िरी दूंगा दोस्तों के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उस दरबार के बारे में बताऊंगा, उनकी सारी मालूमात बताऊंगा। तो वीवर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।